एक बात बड़ी दफ़ा सुनते थे कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका, लेकिन कभी समझ नहीं आती होती थी। और वाकई वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें लगता है बहुत लंबा सफ़र है जो अभी तय करना है, लेकिन वो सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। नॉर्मली ना जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे लगता है जब मैं किसी जगह जाती हूँ ना तो वो जल्दी इतनी होती है जाने की कि वो सफ़र बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो सफ़र कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ आसिम से, आसिम इतनी जल्दी हम वापस आ गए हैं, पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, एक एहसास दिल में ज़्यादा हो रहा है कि अब हमारा वापसी का रास्ता शुरू हो चुका है। क्योंकि जब मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, उनको बाहर लेके जाती हूँ, उनको घुमाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी खुशियाँ इनकी आंखों में देखती हूँ। एक वक्त था जब मेरी माँ शायद मेरी आंखों में देखती थी, और अब हम अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं। ये वीडियो 2023 की है, और कैसे टाइम गुजरा और कैसे ये बच्चे बड़े हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। पता चला इन सेंस ऑफ रातों को जागना और बच्चों के साथ दिन गुजारना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब हम उस स्टेज में होते हैं ना तो हमें लगता है वक्त गुजर ही नहीं रहा, लेकिन वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। एक दिल करता है बस बच्चों को ना लेके समेट के बैठ जाऊँ, कहीं बाहर ना भेजूँ, कहीं बाहर ना जाएं, स्कूलिंग भी नहीं करवानी, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी अम्मी लिटरली बेहोश हो गई थी, और मैं अम्मी कहती हूँ अम्मी क्यों बेहोश होगी, सब लड़कियों की शादी होती है, जाना ही होता है, पता ही होता है, मतलब दिल बड़ा किया करे। और मुझे लगता है वाकई मतलब वो एहसास शायद अब फील होना शुरू होता है जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि बच्चा तो एक मिनट के लिए दूर जाए तो मतलब माँ का दिल से ऐसे सहम सा जाता है। और फिर आपने बेटी पालनी पोसनी, प्यार करना, लाड करवाना, और फिर पता नहीं उनके नसीबों का, हाय ये नसीब। अच्छा, जब ये वीडियो बनाई थी ना तब उस वक्त मिराल नहीं थी, तो बस ये दोनों थे। और मैं ना फिर वीकेंड पे बच्चों को तैयार श्यार करके बच्चों को बाहर लेके आ जाती ताकि वो कुछ खेलें। एक वक्त था कि जर्शा को इस पे बैठना भी नहीं आता था, और अब मैडम कहती मुझे बिठा दो और आप लोग चले जाओ, मैंने तो इसे उतरना ही नहीं है। छोटे होते झूलों का कितना शौक होता है। मतलब मैं भी कहीं जाती थी ना और दिल करता था बस झूलों पे मुझे जो मर्जी झूले बिठा दे, डिस्कवरी हो, वो कोई कश्ती हो, और क्या कहते होते हैं उनको, बस जिस पे मर्जी बिठा दें। लेकिन अब दिल नहीं करता। अब लगता है कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों के साथ प्यार कौन करेगा, इनके साथ वैसा ट्रीट कौन करेगा, कोई मिसट्रीट तो नहीं कहीं से होगा। बस इन्हीं के इर्द गिर्द अब दुनिया घूमती है। माँ क्या होती है शायद माँ बनने के बाद ही पता चलता है। बच्चों को मैं तैयार करती हूँ, मैं ना जब तैयार करी हूँ तो इतना रोला डालते हैं जैसे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं आती। अब मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे मैं इनकी ट्रांजिशन वीडियो बनाऊँ बिफोर और आफ्टर की। पता नहीं यार माई कैसे बना लेती है, मुझसे तो बनती ही नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। ये खैर मैंने कोशिश की है इज़हान की आफ्टर की वीडियो बनाने की। इज़हान माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी देखे प्लीज़ माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। 1 साल का था ना, बहुत क्यूट था। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर खाना पीना भी उसका थोड़ा कम हो जाता है, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, और फिर बस टेंट्रम्स ज़्यादा होते हैं इनके। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इज़हान की हेल्थ बहुत अच्छी थी। जब मैंने इज़हान की फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट की थी, मैं आपके साथ उसकी भी पिक्चर सारी शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। तो इज़हान को इतनी नज़र लगी थी कि उसके बाद इज़हान को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो इसलिए कभी भी किसी का भी बच्चा देखे तो माशाल्लाह लाज़मी बोला करें। जर्शा मेरी शुरू से बहुत जीनियस है। मैं इसको ज़्यादा कोशिश करती हूँ एजुकेशनल टॉयज़ की, ताकि ये उसमें बिज़ी रहे और कुछ लर्निंग पॉइंट भी इसको समझ आए। अब मैंने इसे कभी नहीं लेके बैठी, मैं कभी मैंने इसे फोर्स नहीं किया पढ़ने का, बट माशाल्लाह इसको इस टाइम पूरी ABC आती है, 1 to 10 आती है। और ये नहीं कि सिर्फ आती है, इसको कंप्लीट रिकग्निशन है कि 2 कौन से, 3 कौन से, C कौन से, F कौन से। मैं नॉर्मली अपनी अम्मी से कॉल पे बात करूँगी तो बड़ी एक्साइटेड होकर बता रही होती हूँ। पिछले दिनों ना हम इसके लिए बुक्स लेके आए, तो आसिम कह रहे थे भला इसे आता भी होगा, हमने इतनी बुक्स ले ली हैं। मैं कहा चलो सुन लो आप इसे। और लिटरली हमने ऐसे ही सुना, और हमने जो पेज भी सुना जर्शा ने वो सारा ही सुनाया। वो बेशक वर्ड्स की पहचान हो या वो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन हो, जर्शा को कंप्लीट नॉलेज थी। और हमें लगता है ये बच्चा बोलता नहीं है, इसको समझ भी कुछ नहीं आती, और ये हमें वैसा रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, लेकिन बच्चा सब सुनता है, सब समझता है। शायद रिस्पॉन्स करने का हर बच्चे का तरीका अलग होता है, लेकिन सुनते सब हैं।
अच्छा, सिखाया हो या ना सिखाया हो, माँओं को ना इतना प्राउड लगता है ना कि यार मेरे बच्चे को ये भी आता है। जब मैं जाऊंगी ना अम्मी की तरफ या कहीं और, मैं कहूँगी दर्शा बताना ये क्या है, दर्शा बताना ये क्या, पर दर्शा इतनी मूडी है, उसका अपना मूड होगा तो बताएगा। यहाँ पे ये दोनों बाहर खेल रहे हैं। मैंने सोचा मैं आज कुछ पुरानी मेमोरीज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये खेल रहे हैं दोनों, और आसिम की बर्थडे थी, हमने वो भी प्लान करनी थी, वो भी मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आने वाले व्लॉग्स बड़े मज़े के होंगे, मेरे लिए मज़े के होंगे कि मेरी मेमोरीज कलेक्ट होती रहेंगी, और आप लोगों के लिए मज़े के होंगे क्योंकि उसमें बड़ी मज़े की चीज़ें आने वाली हैं बच्चों की। तो ये नमाज़ पढ़, हम जब भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, जैसे हमारी गोद में आके बैठ जाती है, और अब ये ड्यूटी इज़हान ने संभाली हुई है, इज़हान हमारी गोद में आके बैठ जाता है। तो मुझे लगता है बच्चों के आने से ना, मतलब नमाज ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ, आसिम भी पढ़ लेते हैं, मैं भगाती नहीं हूँ कि नहीं भाग के इधर हो जाओ, भाग के इधर हो जाओ। ऐसा ऐसा वो खुद सीख जाएंगे। अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो दशा मेरे साथ प्रॉपर आके बोलती है अल्लाह अकबर, तो वो कहते थे अल्लाह बब्बर, अल्लाह बब्बर। तो माँओं को ना बच्चों की चीज़ें बड़ी मज़े की लग रही होती है। ये ना मैं इसके पफ शफ बना के बिठाती हूँ। इज़हान के बाल माशाल्लाह शुरू से ही बड़े प्यारे थे। खैर हम इसको बिठाते हैं और कोशिश करती हूँ मैं इनके साथ बातें करूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। जब मैं देखती हूँ ना बाहर की औरतों को, मतलब मतलब जो हम इंस्टाग्राम ज़्यादा आजकल जो क्रेज़ चढ़ा हुआ है, वो इतना टाइम देते हैं अपने बच्चों को, वो घर के भी सारे काम करते हैं, बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देते हैं और इंगेज भी करते हैं बच्चों को। और हम पाकिस्तानी माएँ जबकि काम वाली भी लगी हुई है, बर्तनों वाली भी लगी हुई है, कपड़ों वाली भी लगी हुई है, उसके बाद भी हम टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद भी हमने पूरा दिन बच्चों को टीवी के ऊपर इंगेज किया हुआ है। मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ आज मैंने बच्चों को टाइम देना है और मैंने लेके बैठना है और मैंने प्रॉपर इनसे गॉसिप करनी है, मैंने प्रॉपर इनसे बात करनी है, लेकिन वो होता ही नहीं है। हम शायद बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लास्ट विंटर की ये वीडियो है जिसमें ना सोसाइटी वालों ने सारे दरख्त काट दिए और लोगों की मौजें लगी ताकि ना वो सर्दियों में वो लकड़ियाँ जला के ना बड़ा मज़े का माहौल बना सकें। पीछे से मेरे बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही होंगी। इसको अब आदत बना लें क्योंकि ये तो आती रहेंगी। कितनी को जगह बंदा म्यूट करे और कहाँ कहाँ पे बंदा क्रॉप करे। ये हम बच्चों को लेके बाहर आए हुए थे, ये मेरी एक फ्रेंड है उसके बच्चे थे, तो बस वो हम फिर इकट्ठे बाहर आ जाते थे, बातें बूतें करते रहते थे। हमें नहीं पता होता था इधर कौन रहता है और उधर कौन रहता है, सामने कौन रहता है और पीछे कौन रहता है। ना कभी किसी की बात में पढ़ो और ना कभी किसी की बात में बोलो। मुझे लगता है जब भी मैं तो किसी की बात में बोली हूँ ना, नुकसान ही उठाया है। आसिम की बर्थडे थी और मैंने इसके लिए कस्टमाइज़ केक बनाया था, इसे बिल्कुल भी नहीं पता था और देख के बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और मैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक सिंगल फूल देने का आसिम को। मुझे बुके पता नहीं क्यों इतना, मतलब वो मतलब मज़ा नहीं आता बुके देने का, तो मैं कोशिश करती हूँ एक सिंगल फूल दो। मुझे लगता है एक सिंगल अगर आप रोज़ दे रहे हैं ना, उसकी फीलिंग बड़ी प्योर सी होती है। आई डोंट नो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन सिंगल रोज़ की मुझे तो बड़ी प्योर सी फीलिंग लगती है। ज़्यादा सारे रोजेस मतलब मुझे लगता है फीलिंग्स कहीं अंदर ही मिक्स हो जाती हैं और घुस जाती हैं। ये ना सबा और बच्चे सारे इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे आसिम को सरप्राइज़ देने के लिए, और मैं फिर कोशिश करती हूँ बच्चों को साथ इंगेज कर लूँ, लेकिन बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं कहती चलो शाबाश निकलो साइड पे हो, छुट्टी करो। ये जी, और मैंने ये बहुत मतलब नो डाउट इसका डिज़ाइन तो अच्छा था ही था। ये कस्टमाइज केक था और इसका जो टेस्ट था ना, सो गुड टेस्ट। अब मुझे उस पेज का याद नहीं क्योंकि 1 साल हो गया। और ये देखो कमलियाँ बच्चे मारेंगे ना, कल को जब ये वीडियोस देखेंगे ना हंसेंगे कि हम क्या करते थे। आज अम्मी जब हमारी कोई पुरानी पिक्चर सेंड करते हैं, अम्मी कहते हैं अम्मी क्यों रखी हुई है, छुपा दें, डिलीट कर दें, फाड़ दें। फिर जी हमारी सोसाइटी में आ रही थी आयमा बेग और साथ में कौन आ रहा था, कोई आ रहा था यार, अली ज़फ़र था, हाँ अली ज़फ़र आ रहा था। और हम जी इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी और हम इसको देखने के लिए पहुंच गए और मैं का पता नहीं क्या होगा। पर्सनली मैं तो यकीनन खेस सवा मज़ा नहीं आया। मुझे तो इस तरह की गैदरिंग और क्राउड बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर मैं भी तको तक ही चली गई थी कि नहीं मैंने जाना है, कुर्सियों पर चढ़े मैं और ना पता नहीं आयमा निक्को जी वो तो दूरों ना नज़र आती ना नेड़ों नज़र आती थी। मैं कहा चलो चंगा, घर हम बच्चे केले छोड़ के गए हुए थे, केले मतलब पास कोई था उनके, लेकिन माँ बाप तो नहीं ना थे, लेकिन ये खूब मस्तियों में रहते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को खिला लेना इतना ही बहुत होता है। मैं कहती हूँ ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन मज़े का भी है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मैं कमली इतनी हूँ कि मैंने इतनी बातें कर ली और मेरे नहीं ख्याल में मैंने कहा होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे।
इतनी सी तो अक्ल है कि मतलब इतना तो कामों में दिमाग बिजी है कि ये तो बात करना मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने सलाम भी लेना है। बातें करने की इतनी आदत है ना, टा 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 टा, बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ। अगर आप लोगों को पता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट है जिससे आप कम बोल सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उस ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा, अगर कि इसका कौन सा ऑपरेशन और ट्रीटमेंट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, और बस खुदा हाफिज़।